नमस्ते BSTC फर्स्ट ईयर गर्ल्स। आज हम विसर्ग संधि के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा को देखते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा को हम देखें तो इसमें क्या होगा कि विसर्ग के बाद क्या होगा, विसर्ग के बाद यदि स्वर या क्या आना चाहिए, व्यंजन। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो इस विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है, क्या होता है, विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार वापस से हम देखें तो विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आता है तो इस विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम विसर्ग संधि के नियम देखते हैं। इसका पहला नियम देखें तो विसर्ग का क्या होता है, ओ में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग का क्या होता है, ओ में परिवर्तन होता है। कब? जब विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, अ हो सकता है या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, जिसे हम घोष वर्ण भी कहते हैं, वो हो सकता है, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण होना चाहिए। तो क्या होगा, इस विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। अब हम किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हम देखें तो जैसे क वर्ग है, तो जैसे क वर्ग है, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग। क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग। घ चौथा और पांचवा क्या होगा, ण। उसी तरह हम देखें तो च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, हम देखें तो च, छ, ज, झ और य। उसी तरह हम ट वर्ग का देखें तो ट वर्ग का क्या होगा, ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग को देखें हम तो त वर्ग का त, थ, तीसरा वर्ग क्या वर्ण क्या होगा, द, ध और न। प वर्ग को हम देखें तो प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, प, फ, ब, भ और म। इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, घोष वर्ण भी कहते हैं। इनके हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, पहला हम उदाहरण देखें तो जैसे तमः प्लस गुण क्या बनेगा, तमोगुण। इसे हम समझने का प्रयास करें तो विसर्ग के पहले क्या है, म को हम खोलेंगे तो म प्लस अ। विसर्ग के से पहले अ है, प्लस विसर्ग के बाद क्या है, ग है। ये ग क्या है, क वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा। तो हमारे नियम के अनुसार ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में परिवर्तित
परिवर्तित हो जाएगा। ये हम और इसे हम वर्ण के साथ जोड़ें तो क्या हो जाएगा? तमो गुण। एक और उदाहरण हम देखें, दूसरा उदाहरण हम देखें, जैसे मनः प्लस रथ क्या बनता है? मनोरथ। विसर्ग से पहले क्या है? न का हम विच्छेदन करेंगे तो न प्लस प्लस क्या है? ये य र ल व में से एक वर्ण है र। हमारा नियम है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद य र ल व में से कोई वर्ण हो तो ये विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाता है? ओ में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम शब्द के साथ जोड़ें तो न के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? नो। तो शब्द बनेगा मनोरथ। विसर्ग संधि का हम दूसरा नियम देखें। नियम 2। विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाता है? ओ में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग का ओ में